हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की, जिसका हमें काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ा है। काफ़ी टाइम से हमें ये लग रहा था कि आईपीओ आने वाला आखिर आ ही गया है। और इसकी ओपन डेट है 22 नवंबर और 24 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, और इसकी डिमांड कैसी चल रही है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹2 पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड है ₹475 से ₹500। ये ₹500 हमें ऐसे दिख रहा है। अगर इसका फेस वैल्यू 10 करके देखे तो इसका 5 गुना कर सकते हैं हमें। तो इसके हिसाब से एक शेयर की कीमत आ रही है लगभग ₹2500, यानी कि काफी महंगा शेयर है। बस इसको फेस वैल्यू के डिवाइड कर दिया है, उस वजह से ये छोटा फेस प्राइस बैंड हमें नजर आ रहा है। और इसकी एक लोट में 30 शेयर आएंगे, और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 3042 करोड़ का, जो कि सारा का सारा ओएफएस है, यानी कि इसके प्रमोटर इसकी होल्डिंग बेचेंगे। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा एक नेगेटिव है कि सारी की सारी ओएफएस है, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग कम की जा रही है। नया कोई इश्यू नहीं है, फ्रेश इश्यू नहीं लेके आ रही है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1994 में स्थापित हुई, यानी कि अपने सेक्टर की काफी बड़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। और ये लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है, यानी कि ये ग्लोबल मार्केट में लीड कर रही है। और ये प्रोडक्ट का उत्पाद विकास और इनके डिजिटल समाधान भी प्रदान करती है। इसमें टर्न की सॉल्यूशन ग्लोबल मूल उपकरणों निर्माताओं जैसे ओईएम और उनके टाई वन सप्लाइयों के लिए शामिल है। और ऑटोमोटिव उद्योग में अपनी गहरी डोमेन विशेषता के कारण ये उन्होंने संलग्न उद्योगों जैसे एरोस्पेस, परिवहन और भारी निर्माण मशीनरी में भी संलग्न ग्राहकों की सेवा के लिए उच्च विशेषता हासिल की है। यानी कि कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है, और इसकी डिमांड भी काफी बढ़िया चल रही है। और इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, क्योंकि टाटा कंपनी का नाम हम सभी जानते हैं कि टाटा का क्या रोल है इस मार्केट में। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ₹350 पर शेयर, और इसमें 30 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है ₹10,500 का। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 70% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। तो सबसे पहले बात करें इसकी एसेट की। 2022 में एसेट था 4,218 करोड़, और 2023 में ये बढ़कर हुआ 5,201 करोड़, और 30 सितंबर तक ये हो गया 5,142 करोड़, यानी कि इस साल थोड़ा एसेट कम हुआ है। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 3,578 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 4,501 करोड़, और 30 सितंबर तक ये हो गया 2,587 करोड़। और बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में प्रॉफिट हुआ था 436 करोड़ का, और 2023 में ये बढ़कर हुआ 624 करोड़ का, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गया 351 करोड़ का, यानी कि कंपनी साल दर साल अच्छी ग्रोथ कर रही है। और बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में नेटवर्थ थी 2,280 करोड़, और जो बढ़कर हुई 2023 में 2,989 करोड़, और 30 सितंबर तक ये हो गई 2,853 करोड़। अब बात करते हैं इसके रिजर्व की, तो 2022 में रिजर्व था 2,028 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 2,605 करोड़, और इस साल थोड़ा घटकर हुआ 2,455 करोड़। यानी कि ओवरऑल देखे तो कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि साल दर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और प्रॉफिट में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। ये कंपनी के लिए काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 32 का, और मार्केट कैप 20,283 करोड़, और इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 15.3 की, जो कि काफी बढ़िया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20.8 का, ये भी काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखे तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए रखा गया 50% रिजर्व रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है, और एनआईआई एचएनआई के लिए ये 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले प्रमोटर होल्डिंग है 66% की, जो कि आईपीओ लाने के बाद में रह जाएगी 55% की, यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी इनके पास। अब बात करते हैं लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 30 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 15,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लॉट साइज रखा गया है।
अब बात करते हैं आईपीओ के अलॉटमेंट की। तो इसका अलॉटमेंट आएगा 30 नवंबर को, इसका रिफंड हो जाएगा 1 दिसंबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी हमें 5 दिसंबर को। फ्रेंड, हमने इस आईपीओ का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, और ये फाइनेंशियली फंडामेंटली कैसी है। तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना भी है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ओवरऑल देखे तो टाटा की कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा करने वाली है, और इसका ग्रे मार्केट में भी डिमांड जबरदस्त चल रहा है। तो लगभग 70% के करीबन हमें रिटर्न मिलने की उम्मीद है, और इसमें 100% लिस्टिंग गेन मिलेगा। भले ही 70% से थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन लिस्टिंग गेन मिलने की इसमें 100% चांसेज है। बाकी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना जरूरी है, अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करना। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।